इस कारण दानियल दारा और इस कारण दानियल द्वारा और आप इंदिरासन राय जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? जगजीवन कुमार जी, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और यस सर, जय श्री सर जी, पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 47। 33 का सर कितने सर? 33 अध्याय 26 और 27। 26 और 27। 26-27 ना सर, आवाज सही से नहीं आ पा रहा। 26 और 26 27। और 27 वचन को पढ़िए आप। जी। हे यरूशलेम, परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। आमीन। आमीन आमीन। हाँ, सुबह की भोर की समय बहुत तेज से भागता है, लेकिन क्या करें, थोड़ी इधर उधर हो जाए तो समीपता जाता है। पास्टर जयबीर चौधरी जी से क्षमा चाहते हुए संदेश सुनाने के लिए पास्टर जयबीर चौधरी जी का आदर से स्वागत करते हैं। पास्टर जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आज के संदेश सुनते हैं। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो जो ईश्वर की महिमा करने के लिए, जो लुकिंग जिस प्रोग्राम में जितने भी परमेश्वर की दास दासी इकट्ठे होकर रोज ही परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको जय मसीह। प्रभु ने सबको आशीष दे। जो माइक बोल रहा है सर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन क्या करे, तो भी हम परमेश्वर को वचन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साउंड कम करने के लिए बोले थे, तो वो बोलता है क्या कि सभी को बोलो, हमको नहीं बोलो। इसीलिए अब क्या करे, चलिए कोई बात, उसके लिए परमेश्वर कहता है के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप महान है प्रभु, जो रोज ही प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु अपने दास दासी को, जितने भी जो संसार की बातों परमेश्वर की महिमा करने के लिए रोकना चाहता है, लेकिन हम कभी नहीं परमेश्वर की महिमा करने के लिए रुक सकेंगे। प्रभु आपने आपको वचन में यही कहता है कि हर मनुष्य को काम के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। प्रभु इसी में हम सब आशा लगाए हैं। प्रभु आपको धन्यवाद जो आज की वचन है। प्रभु आप अपने वचन को अपनी दास की मुख से, ओठ से और हृदय से बोलिए पवित्र आत्मा, ताकि आपको वचन को हम समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु धन्यवाद जो मैं नहीं आप बोली प्रभु, ताकि आपको वचनों को हमें जरूरत है इस जीवन में। प्रभु धन्यवाद जो आपकी पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ यीशु की नाम से, आमीन आमीन। आइए, आज की बहुत खुशी का दिन है जो हमें समय मिला
और मौका मिला, इसके लिए हमारे धनराज सर को, पूरे परिवार के परमेश्वर ने आशीष दे, ताकि भी परमेश्वर की महिमा करने के इस लुकी जिसको चला रहे हैं, जितने भी कष्ट, पीड़ा, चिंता, फिक्री, सबको सामना करते हुए जो आज इस लुकिंग जिस प्रोग्राम में प्रभु की महिमा करने के लिए आसान और सही तरीके से चल रहे हैं, प्रभु का महिमा हो और धन्यवाद देता हूं। आइए, आज की शीर्षक है यीशु सच्ची दाखलता। जो प्रभु ने इस संसार की कई वस्तुओं से उदाहरण क्यों लेते हैं, ताकि इस उदाहरण से परमेश्वर की समझ सके, परमेश्वर में कैसे संबंध है वो असल तरीके से समझ सके, ताकि प्रभु को वचन इस संसार की हर एक वस्तुओं से उदाहरण देते हैं, ताकि हम लोग को सरल रीति से समझ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर से प्रेम हमें सदा बना रहते हैं। आइए, आज समय थोड़ा लेट है, मैं ही पढ़ देता हूं, पढ़कर बोलता हूं। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय और 1 से लेकर 17 तक आप लोग अपने पवित्र बाइबल को पलटाइए और सुनिए, विशेष सुनिए और देखिए और पढ़िए। मैं 1 से लेकर 17 तक है और समय कम है, इसीलिए कोई बात नहीं है, मैं भी पढ़ देता हूं। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक। आप लोग जानते होंगे कि ये वचन तो हम समझते हैं, लेकिन हमें इसी समझ से हमें अपने जीवन बिताना है। यही वचन जो हमारे हृदय में बना रहेंगे और समावेश रहेंगे, तो हमारे जीवन की बहुत अच्छे कामों में, अच्छे बातों में हमें ये वचन ले जाएगा। अगर ये वचन हमारे दिल में नहीं है, तो संसार की वस्तुओं में हम मगन रहते हैं। ये वचन जो हमें और आपको दिल में हमेशा रहना ही चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आइए हम पढ़ते हैं। शीर्षक में लिखा है यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूं। वचन बोलता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। अब इससे हमें किस रूप से लेना है हमारे जीवन में? प्रभु की वचन ये कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। तो इस वचन को आप लोग कैसे रीति से समझते हैं तो अपना है, लेकिन मेरे समझने की यही है कि हमारे प्रभु यीशु एक दाखलता की पेड़ है। हम सब क्या है? एक पेड़ की डाली है।
यही हम समझते हैं, लेकिन आप लोग अलग अलग समझते होंगे। लेकिन हम समझते यही है कि प्रभु यीशु जो सच्ची दाखलता है और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काट डालता है। मान लीजिए एक किसान ने, संसार की थोड़ा उदाहरण देते हैं कि आप लोग भी खेती बाड़ी करते होंगे, हम भी करते हैं। लेकिन कोई अच्छी पेड़ है, देखने में बहुत सुहागन है, अच्छे है। यदि उसको आपने बहुत परिश्रम किया, हाँ, उससे पेड़ पौधे बहुत अच्छा है, लेकिन उस डाली में अगर फल न दे तो आपको मन में क्या होगा कि इसे बहुत मैंने परिश्रम किया, बहुत इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन ये फल नहीं देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। उसे आप हटा देने को मन करता है और भी मन नहीं, इसको अलग कर देता है। इसीलिए ये वचन में हम समझते ये है कि आप और मैं यदि प्रभु यीशु में नहीं बने रहेंगे तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, फल नहीं फला सकते। कोई किसी को धन दौलत ज्ञान बुद्धि बल शक्ति होगा, लेकिन ये सांसारिक बल शक्ति बुद्धि से नहीं फल फला सकते हैं। जब तक परमेश्वर की आत्माएं परमेश्वर में हम बना नहीं रहेंगे, तब तक हम कोई ऐसे फल नहीं फला सकते, कोई ऐसे अच्छे काम नहीं कर सकते। कोई ये परमेश्वर को वचन जितना भी सुनाए वो सफल नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जब हम सब इतने वर्षों से परमेश्वर में रहकर अगर कोई फल न फलाए, कोई कुछ ना हो, तो हमें प्रभु क्या करता, उसे काट डालेंगे। काटेंगे तो है, लेकिन और कुछ करेंगे वो। आइए फिर, और जो फलती है उसे वो छांटता है। जो डालियां फलता है उसे क्या करता है किसान ने, उसे छांटता है। उसे उसको और भी परमेश्वर ने, किसान ने शक्ति प्रदान किया है, छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। यहाँ वचन कहते हैं, अगर वो डाली डाली हम और आप है, दाखलता की डाली आप और मैं हैं, अगर उसमें नहीं रहेंगे तो फल नहीं फल सकती। यहाँ कहते हैं, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम में बने न रहो तो नहीं फल सकते। 5 पद में कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी न कर सकते।
यहाँ साफ साफ बताता है कि प्रभु यीशु से अलग होकर हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कोई फल नहीं फल सकते, कोई परिवार में सफल नहीं हो सकते। संसार की रीति रिवाजों में, संसार की बुद्धि में, संसार की कामों में वो व्यस्त रहेंगे। और वो कितना हो बड़ा पास्टर हो, वो मिशनरी क्यों न हो, वो एक दिन उसको अलग होना है। यहाँ कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए परमेश्वर ने हमारे संसार की बातें हैं कि हम लोग को हृदय में प्रभु सहनशीलता, नम्रता ये सब डाला है, क्योंकि विश्व में कहीं भी प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति वैसे नहीं मार सकता। लेकिन आज बांग्लादेश, नेपाल जहां भी देखते हैं मानव को मानव नहीं समझता। इसलिए ये दाख लता से अलग है, प्रभु से अलग है, इसीलिए वो मानव को मानव नहीं जानता। इसीलिए हम सब, परमेश्वर ने आज हम सबको ऐसे सहनशील शक्ति दिया, सहने की क्षमता दिया, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें वरदान मिला। आज हमारे विश्व की बात बोलते हैं, कहीं न्यूज में नहीं देखे होंगे कि ये क्रिश्चियन लोग फलाने को मारते हुए। क्रिश्चियन को हर जातियों ने मारता है, लेकिन उस मारने की सफल क्या होता है, उसे फिर वो व्यक्ति पछताव करता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती की। आप बांग्लादेश में जाइए, हमारे और भी देश में जाइए, क्या हालात है मनुष्य को। अगर आप आंखों से देखते न्यूज तो लगता है कि सह न पाओ, लेकिन सहने की समझ शक्ति परमेश्वर ने आज हम सबको दिया। यहाँ कहते हैं यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता। वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। डाली अगर वो फल न दे तो किसान में क्या करता है, उसको अलग कर देता है, फेंक देते हैं। हा? और वो जल जाती हैं। देखिए वो क्या होता है, जल जाता। तो जो परमेश्वर से अलग है, जो दाख लता और डाली नहीं फलता है, उसे किसान ने, परमेश्वर ने उसको काट कर फेंक देता है, जला देता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु को वचन कहता है जो मुझ में बने रहो,
अगर तुम्हारा इच्छा है जो मांगो, मैं तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। लेकिन प्रभु में मैं नहीं हूं। प्रभु में मैं दिखाने के लिए आज देखिए माइक लगाकर कितनी जोर से अपने आप को मुझे अब क्या बताऊं, कोई बात नहीं है, हैं? अपने आप को वो परमेश्वर की बना, वो अपने आप को बना रहते हैं, सोचता होगा। लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता ऐसा नहीं है। वो मनों को बात को जानता है कि मुझे सेवा करने वाला कैसा करता है। पवित्र और आत्माओं से करता है, इस सारे संसार को सुनाकर नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो उसे ज्ञान बुद्धि दे ताकि परमेश्वर को महिमा कैसे कर सके। यहां समय थोड़ी है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, ताकि मान लीजिए मैं एक दूसरे को तो नहीं बोल सकता। मैं अपने घर में मैं एक ही विश्वास करने वाले थे प्रभु में। मैं ये कितना बार मैं गवाही दिया हूं। लेकिन जब मैं विश्वास किया तो हमारे माँ पत्नी ने बोला कि उसको मानने दो, हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसे करके बोला। लेकिन सबको समझाने लगे कि हमारा वही उद्धार करता है, हमारे पाप को क्षमा करने वाले हमारा वही है, इस संसार में कोई नहीं है। तो धीरे धीरे करके परमेश्वर की वचन को सुनाते थे। और सुनाने की बाद में बड़े लड़का को मैंने बोला तो वो भी विश्वास ग्रहण किया, अपने पत्नी को ग्रहण किया, वो बोला मैं, माँ ने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। आज पूरे फैमिली है। कितना फल है। और और भी मैंने सुनाए थे, और भी मेरे रिश्तेदार ने विश्वास किया है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रभु जानता है कि कितने तुम फल फले हैं। मेरे ही काम अनुसार के परमेश्वर ने प्रतिफल देंगे। लेकिन मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप और मेरे साथ रहेंगे। यहां कहता है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। वचन कहता है मेरा पिता ने प्रेम रखा और वैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। तो हम सबको वैसा ही प्रेम रखना है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अब यहां है परमेश्वर की आज्ञाओं, जो अपने वचन में बोला है उस वचनों के अनुसार हमें चलने की आज्ञा दी है। अगर हम नहीं चलेंगे तो मैं बोलूंगा कि मैं दाखलता की डालियां हूं। तो मैं अपने कहने से मैं दाखलता की डालियां नहीं बन सकता, प्रभु यीशु का चेला नहीं बन सकता। लेकिन प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही पड़ेगा। यहां कहते हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो सके।
जब परमेश्वर की आनंद हमें है तो हमारे आनंद परमेश्वर ने पूरा कर सकता है। आपको जितना भी जो भी घटी कमी हो, आज क्या बताओ, एक समय की बात है जो हम लोग आज से 30 वर्ष पहले की बात है, 30-35 वर्ष पहले की बात है। एक साइकिल चढ़ने के लिए हमें सीतामढ़ी बिहार में जाना पड़ा। अपने पिता से मैंने बोला, पिताजी मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। तो उस टाइम उतना पैसा को नहीं था, अनाज बेचना पड़ता है, धान गेहूं बेचना पड़ता है। लेकिन चुप से मैंने 2000 नेपाली लिया। जैसे कि आज 2000 नेपाली का आपको हो गया 10 को 16 और वही 1200-1300 रुपया आईसी ने मैंने ले गया। तो उस समय सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में मैंने खरीदा और वहीं से चलाते हुए आ गए। लेकिन कल सवेरे पिताजी ने बोला ये किसका है? मैंने बोला मैं खरीद लिया हूं। तो उस टाइम विश्वास नहीं किए थे। तो पिताजी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो तुम तो कम से कम बोल देते कि मैं पैसा ले गया हूं। लेकिन मैं से डर से नहीं बोला कि कुछ नहीं देने की उसको इच्छा था। तो बाद में मैंने बोल दिया। तो ये बात है, आज प्रभु में रह के सब कुछ आनंद है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। 4 चक्का गाड़ी दिया है, बिल्डिंग दिया है, जगह जमीन दिया है, बच्चों सबको पढ़ने लिखने के लिए आनंद दिया है। इससे अब क्या हो? प्रभु में हर कुछ भरा रहता है। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर मुझको मेरा आनंद तुझ पे है तो तुझे हर कुछ आनंद रहेगा। तो आज प्रभु ने सब कुछ प्रभु ने दिया है, कुछ कमी नहीं है। जो है थोड़ी है, उसी में आनंद करते हैं और आप लोग भी आनंद कीजिए। लेकिन प्रभु यीशु में बना रहे, दाख लता में हम डालियां बना रहे। परमेश्वर की प्रेम हम में जैसे है वैसे एक दूसरे में हमें प्रेम रखना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो समय हो चुका है, आज की वचन मैं यही अंत करता हूँ। इसे बोलने के लिए तो बहुत बोलने की दिल करता है, लेकिन समय की कारण से इसे मैं यही समाप्त करता हूँ और इस समय फिर से हमारे धनराज सर को हाथों में सौंपता हूँ। फिर से सबको जय मसीह। जय मसीह। आपको भी पास्टर जयवीर चौधरी जी बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। जैसे प्रथम प्रधान पिता ने यीशु मसीह को प्रेम किया है, वैसे ही यीशु मसीह भी हम सबसे प्रेम किया है। और जैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह को संसार में भेजा है, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हमें भी यीशु मसीह संसार में जाने के लिए भेजा है, चेला बनकर सुसमाचार सुनाने के लिए। बहुत ही सुंदर संदेश आज जयवीर चौधरी जी सुना रहे थे। अब समय हो गया है, साजन कोसी सर कुछ बातों को हमारे बीच में रखते हैं और आखिरी प्रार्थना करते। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। जिस दिन अर्चना जी ने वचन बांटा था, वो बात थी सम्मति की, और ये जो दाखलता का दृष्टांत है, यदि सम्मति, जुड़े रहना, मिले रहना, अच्छे मन से वचन की बातों को जानकर, मानकर, समझकर
उस सम्मति के अनुसार रहने के लिए वो तैयारी चाहता है। आइए हम प्रार्थना की ओर चले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम हमारे जीवनों में निरंतर है पिता परमेश्वर। तभी हम एक मत एकजुटता के साथ इस जीवन में आए और इस स्थिति पर है पिता। पिछले इतवार को भी पिता हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चर्च जला दिया गया। पुलिस के बीच में पिता कई प्रकार की तोड़फोड़ हुआ पिता परमेश्वर। उसी प्रकार उसी दिन जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी एक चर्च जलाया गया। यस लॉर्ड, होने दे पिता, हम आपके अनुशासन में रह पाए पिता, और सम्मति को दाखलता की नाई चिपटे रहकर पेश करने वाले हूं। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोसी सर फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और आज का संदेश यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। मदन कुमार जी, आप फिर से माइक खोलें और वोट ऑफ थैंक्स। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज शुरुआती की प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद बोलते हैं। गीत गाने के लिए नीता जी को धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी, निराशर राय जी, विश्वनाथ प्रसाद जी और रामाश्रय जी को धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए जगजीवन कुमार जी को धन्यवाद करते हैं। और अंत में संदेश प्रचार लास्ट में जो है प्रार्थना करने के लिए साजन कोसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंत में हमारे जितने भी भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद करते हैं। जय मसीह बोलते हैं। आमीन। जय मसीह। आपको भी मदन जी, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए आज भी प्रार्थना करते रहते हैं। जय मसीह की। अब समय हो गया है, पास्टर जयवीर चौधरी जी हमारे बीच में है, सुंदर सुंदर सा संदेश देने वाले। जयवीर चौधरी जी आशीषों को सुनाएंगे। आइए परमेश्वर से हम आशीष लेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नया तक हम के साथ और लुकिंग जिस प्रोग्राम के साथ सबके साथ प्रभु के आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह।